नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको बोला गया है। ऑपरेटर, माइनिंग, सीडर और अदर पोस्ट हैं, कुछ वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पे, जिनके बारे में आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वैकेंसी को दोस्तों मार्च में निकाला गया, 16 मार्च को अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिव किया गया, लेकिन कोविड-19 के चलते यहाँ पे जी हाँ इस वैकेंसी को पोस्टपोन कर दिया गया था। इसको फिर से रीएक्टिव किया गया और अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका अप्लाई करने का लिंक है वो 17 जुलाई से शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ज़रा, यहाँ पे इसका लास्ट डेट 23 जुलाई है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और आखिरी मौका दिया गया है आपको इसके लिए आवेदन करने का। चूँकि योग्यता तो यहाँ पे 10वीं पास है, लेकिन साथ में ITI भी मांगा गया है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो सेक्टर हैं, डिसिप्लिन में, जिनमें ये ITI मांग रहा है। ये सारा डिटेल आपको ऑफिशियल दे रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल पे जाएँ तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबा लें। साथ ही साथ जिन छात्रों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किया है अपने मोबाइल में, देखिए प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए एजुकेशन के 86। अगर सर्च में नहीं मिलता है तो ये लोगो दिखेगा आपको, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा नहीं मिले तो चैनल के अबाउट में जाके आप हमारा लिंक दिया गया है वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे, यहाँ पे दोस्तों इससे पहले मैंने एक अपडेट दिया है करीब 4 बड़ी भर्तियों को लेकर। इस वैकेंसी को देखिएगा, इसका नोटिफिकेशन शायद नहीं गया आप लोगों तक, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनमें से 4 ऐसी वैकेंसी है जिनमें से यहाँ पे मैंने NCL के बारे में, यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के बारे में भी बताया था। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, इसलिए ये वीडियो बना भी रहा हूँ कि इनको ये इसके बारे में डिटेल चाहिए था। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। जी हाँ, देख सकते हैं ये सारा डिटेल NCL की तरफ से दी गई है। ये वैकेंसी को देखिए पब्लिश किया गया था दोस्तों, मार्च में इसके लिए अप्लाई करना था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो पहला पोस्ट है वो ड्रैगिंग ऑपरेटर का है, जो कि एज ए ट्रेनी यहाँ पे रिक्रूट किए जाएंगे। दोस्तों मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगा गया है तो है ही, उसके साथ साथ डीजल मैकेनिक्स या मोटर मैकेनिक्स या फिटर ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। NCBT या SCBT से आपका सर्टिफिकेशन हो तो वेल गुड है। और वैलिड यहाँ पे HMB लाइसेंस आपके पास क्लियर होना चाहिए। देखिए इस सब के बारे में आपको पहले ही बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाई मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना अनिवार्य है। 9 पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद है डोजर ऑपरेटर का ट्रेनी पोस्ट है, यहाँ भी मैट्रिक पास मांगा गया है आपसे सर्टिफिकेट, और साथ में आपके पास HMB का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप मैट्रिक पास हैं और आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस है आपके पास RTO के द्वारा जो वेरीफाइड किया गया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ 48 एंड द 11 ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे डोजर ऑपरेटर और ग्रेडर ऑपरेटर के लिए दोनों पोस्ट बताया मैंने, 48 इसके लिए और 11 इसके लिए। अगला पोस्ट है दोस्तों डंपर ऑपरेटर, ये भी ट्रेनिंग पोस्ट चाहिए। सॉल्व ऑपरेटर, पे लोड ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर, तो क्रेन जो चलाते हैं उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे इन सब के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैट्रिक तो पास सब में रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपके पास HMB यानी कि हाई हैवी मोटर व्हीकल्स का जो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आपके पास RTO द्वारा ये प्रमाणित HMB का लाइसेंस है तभी आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वैकेंसी 167 है डंपर में, सॉल्व ऑपरेटर में 28 है, शॉवेल में, और यहाँ पे लोडर में 6 है और क्रेन ऑपरेटर में 21 पोस्ट है। तो यहाँ पे ये कुल पोस्ट के बारे में विवरण है। ड्रिल ऑपरेटर में यहाँ पे 17 पोस्ट दिए गए हैं, सेम क्वालिफिकेशन यहाँ भी मांगा गया है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी लाइसेंस नहीं भी है आपके पास तो ड्रिल ऑपरेटर में आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी व्हीकल का लाइसेंस नहीं मांगा गया। 17 पोस्ट है वैसे यहाँ पे, और इन सब के बारे में जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है किस तरह का HMB का आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कि जो आपके RTO के द्वारा प्रमाणित किया गया हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुल पोस्ट की बात कर ले तो 307 दी गई है, टोटल वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप अपनी कैटेगरी का चेक करेंगे ज़रूर कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा यहाँ पे कैटेगरी में है यहाँ पे अपडेट। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए सैलरी क्या होगी। तो देखिए इंटर लेवल ग्रेड एंड द पे स्केल जो है आपका है ना, पर डे का है, यहाँ पे बताया गया पर डे आपको 1000 रुपये लगभग है ड्रिल ऑपरेटर के लिए। ठीक है, और जो कैटेगरी थर्ड तहत आते हैं बेसिक रुपीज़ उनको 1000 रुपये का पर डे का रहेगा।
तो सैलरी तो अच्छी खासी है, यानी कि 30,000 से आपकी कम से कम सैलरी महीने का स्टार्ट हो सकता है। और 3 ईयर 1 ईयर कैटेगरी 2 एंड द रिमेनिंग 2 ईयर्स द कैटेगरी 3rd। ये आपका क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ट्रेनिंग पीरियड है आपका ये, ठीक है। ये आपका ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाएगी, उस दौरान ये आपको रोज़ का सैलरी मिलेगा। ग्रेड ऑफ कैंडिडेट आफ्टर द सक्सेसफुली ट्रेनिंग, 3 साल का यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, तो एक सक्सेसफुली कंप्लीशन 3 साल का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ड्रैग लाइन में ऑपरेटर के ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे पोस्ट एग्जीबिशन कैटेगरी सी में रखा जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद एंट्री लेवल पोस्ट है दोस्तों डोजर ऑपरेटर का और ग्रेड ऑपरेटर का और डंपर का और सोबेल का और पे लोडर का और क्रेन ऑपरेटर का। इन सभी पोस्ट के लिए जो ट्रेनिंग का पोस्ट है यहाँ पे, इसके लिए 1,011 रुपया आपका पर डे का सैलरी है, यानी कि इसका भी सैलरी अच्छा है, 30,000 तक लगभग आपकी सैलरी बनेगी। और कैटेगरी 1 में आएगा इसका टाइम पीरियड 3 साल का, ये भी आपका जी हाँ क्या होगा, तो ट्रेनिंग होगा। उसके बाद ड्रिल ऑपरेटर, इसके लिए भी आपको सैलरी सेम है और यहाँ भी कैटेगरी 1 के तहत 3 साल का आपका ये सक्सेसफुली कराया जाएगा ड्रिल ऑपरेटर में भी ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल जो होगा एज ए ट्रेनी ही दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेंगे। और ये कैटेगरी के लिए सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से कैटेगरी को कितना आरक्षण का फ़ायदा मिल सकता है। खैर, एज क्राइटेरिया की हम बात कर ले यहाँ पे, तो 18 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है आपका। जो भी छात्र कैटेगरी में आएंगे उनके लिए रिलैक्सेशन भी है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये सारे अपडेट यहाँ पे हो गए एज क्राइटेरिया। अब रही बात एग्जामिनेशन की फ़ीस की, तो एग्जामिनेशन फ़ीस आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे। किससे, तो जनरल, OBC और EWS से, जो कि कैंडिडेट हैं यहाँ पे। SC ST और ESM जो है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, उनसे कोई पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी कि जो लोग के रिलेटिव कोई काम करते हैं और उनके अपने रिश्तेदार हैं, है ना, तो उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस चार्ज नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा सर, यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि एलिजिबल कैंडिडेट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन द सर्कुलर डेट of the specified under the notification will be required as a appear the written test. The selection will be based on the candidate relative score on the written test. तो रिटेन टेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉमन रिटेन टेस्ट होगा जिसमें कि आपके एग्ज़ाम होंगे और आपको पास करना होगा। यही क्राइटेरिया है जो कि आपको आगे ले जाएगा। जी हाँ, इसमें और कोई बेस नहीं है, लेकिन रिटेन बेस है। 50 नंबर का ये पूरा आपका एग्ज़ाम है, 60 मिनट का 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है हर कैटेगरी का जो भी आपका जो पोस्ट है उस कैटेगरी के यहाँ पे, और टोटल 150 मार्क्स का ये पूरा एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर आपका मेरिट बनेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि हर एक कैटेगरी जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन है उसका अलग अलग यहाँ पे टेबल दिया गया और अलग अलग उसका एग्ज़ाम होगा। OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये हर साल होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है यहाँ पे। और ये दोस्तों रिटेन टेस्ट विल बी कंडक्टेड डिफरेंट सेंटर्स, जैसे कि सिंगरौली, भोपाल, जबलपुर। प्रेफरेंस फॉर द टेस्ट सेंटर वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आप भरेंगे, और डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ मैनेजमेंट जो है एप्लीकेंट्स है कितने होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उस अनुसार सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे अपडेट्स हैं यहाँ से जो कि मैंने आपको दिए हैं दोस्तों। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपके जो डिसिप्लिन है उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हो सकते हैं, और ड्रैग लाइन ऑपरेटर या फिर जो भी अदर हैं या ऑपरेटर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए मार्क्स आपसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाएंगे। कुछ इस तरह से मार्क्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ओके, बाकी सारा डिटेल यहाँ पे आप लोग को खुद से जानना होगा, क्योंकि आपके सेक्टर से रिलेटेड है यहाँ पे ट्रेनिंग का, जिसमें डिसिप्लिन में आपने ITI कर रखा है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल तो मैंने आपको दे दिया यहाँ से। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, देन आप अप्लाई करते समय ध्यान रखिएगा और पूछ सकते हैं इस चीज़ का। अप्लाई कैसे करना है, तो लिंक वगैरह सब दिया गया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं ये लिंक जो है, ठीक है। यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सारा स्टेप पढ़ लीजिएगा पहले, यहाँ से स्टेप 1 से लेकर जितना भी है कि कैसे कैसे आवेदन करने हैं आपको, और देन आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ध्यान रखेंगे आपको कब से, तो
23 जुलाई से पहले ये सारे डिटेल आपको भर देने होंगे, आवेदन कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि सारी जानकारी यहाँ पे आपको मैं दे चुका हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से मैंने आपको दी। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद। और टेलीग्राम ज़रूर डाउनलोड करें और वहाँ पे एजुकेशन KT6 को ज्वाइन भी कर लें।